रियासती असम्बली व काउंसिल के कल 7 सितंबर से शुरू होने वाले इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास सुबह 10 बजे शुरू होगा। रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और काउंसिल दोनों ऐवानों के स्टाफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती असम्बली व काउंसिल के कल 7 सितंबर से शुरू होने वाले इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास सुबह 10 बजे शुरू होगा। रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और काउंसिल दोनों ऐवानों के स्टाफ अरकान, सिक्योरिटी अमले और असम्बली और काउंसिल में तैनात किए जाने वाले पुलिस मुलाजिमीन के कोविड-19 टेस्ट किए गए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से तलब किए गए कई पुलिस मुलाजिमीन और मीडिया के 2 नुमाइंदों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। कल से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के सिलसिले में रियासती वज़रा ने आज कोविड-19 टेस्ट करवाए। आज असम्बली में इसके लिए खुसूस इंतजाम किए गए थे। जिन वज़रा के टेस्ट नेगेटिव पाए गए उनमें रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ काबिल जिक्र है। वाज़ेह है कि मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन के नताइज भी मनफी आए हैं। उन्होंने कल गोलकोंडा के एरिया हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाया था। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी आवाम से वोट मांगने के हक से महरूम हो गई है, क्योंकि वो उनसे किए गए तमाम वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद, खम्मम और वरंगल में आइंदा 6 माह में होने वाले इंतखाबात के लिए वज़ीर बल्दी नजरस के.टी. रामाराव फिर से सरगर्म हो गए और जायजा इजलास मुनक़िद करते जा रहे हैं, लेकिन वो 6 साल कबल किए गए डबल बेडरूम मकानात की तामीर के वादे को पूरा नहीं कर सके। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि वो 3 अक्टूबर से अपने पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के तमाम डिवीजनों का दौरा करेंगे और हुकूमत की नाकामियों को आश्कार करेंगे। కాబట్టి నిజమేనేమో ఈ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినరు, కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి అయిండు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు మిగులు బడ్జెట్ రాష్ట్రంలో అమలు జరుగుతాయని చెప్పి ప్రతి పేదవాడు బస్తీలలో ఉండేవాళ్ళు వివిధ జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్కు బ్రతకడానికి వలస వచ్చిన కూలీలందరూ కూడా ఆశతోని ప్రభుత్వానికి ఓట్లు వేయడం జరిగింది। ఈ 5 సంవత్సరాలలో మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో పేదలకు కేటాయించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు 128 మాత్రమే। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చెబుతున్న లెక్కలు కాదు। శాసన మండలిలో అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వమే సమాధానం చెప్పింది। ఇప్పుడు నిన్నటికి నిన్న కేటీఆర్ గారు 85,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు తొందరలోనే పేదలకు పంచిపెడతామని చెప్పిండు। ఇవాళ రాష్ట్రంలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారము 22 లక్షల మంది పేదలకు అసలు ఉండడానికి ఇల్లే లేదని లెక్కలు తేలినాయి। గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే 10 లక్షల మందికి ఎలాంటి నివసించే ఉండడానికి యోగ్యమైన కనీసం గుడిసెలు కూడా లేవని చెప్పి లెక్కలు తేలినాయి। మరి ఈ 5 సంవత్సరాలల్లా పేదవాడు కనీసంగా నెలకు 5,000 రూపాయలు ఒకవేళ ఇంటి అద్దె जयगुड़ा मसला गुज़श्ता 6 माह से बंद है। वहाँ काम करने वालों ने उसकी दोबारा कुशादगी का मुतालबा करते हुए धरना दिया। उन्होंने मुतालिका मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन और टीआरएस के कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा से कई बार इस ज़मन में नुमाइंदगी भी की, लेकिन मसलक को खोलने के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। उनका बयान है कि मसलक बंद रहने की वजह से जेएसएमसी का नुकसान तो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ काम करने वाले सैकड़ों लोगों की गुजर बसर के लाले पड़े हुए हैं। धरना की इत्तला मिलते ही कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा वहाँ पहुँच गए। उन्होंने एहतजाजी मुलाजिमीन से वादा किया कि वो इस खुसूस में ज़रूरी इक़दाम के लिए हुक्काम से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि मसलक को खोलने के लिए अहम शर्त ये है कि यहाँ समाजी फासले की बरकरारी रखी जाए। नीज वहाँ आने जाने वाले और काम करने वाले लोगों का मास्क पहनना और साफ सफाई का खास ख्याल रखना भी जरूरी होगा। बोले काम कल से चालू कर लो बोल के परसों 3 दिन पहले बोले, जैसा एक दिन काम चालू करे दूसरे दिन पुलिस वाले आके डंडे बजा के भगा दिए हमारे को। ये पुलिस का भी एक जुल्म है। ये जब नेता लोग हमारा दुख दर्द सरद समझ के हमारे को काम कर लो बोल के उन्होंने आश्वासन देने के बाद पुलिस वाले भी जोर जुल्म कर रहे, वो भी अच्छा नहीं। हम पुलिस वाले से भी विनती कर रहे, हमारा पेट देखो, हम पेट की तकलीफ से आए यहाँ पर, हम आपसे झगड़ने नहीं आ रहे। आप भी एक इंसानियत की नजरियात से हमारे को देखते हुए हमारे को काम कर लेने दीजिए हमारे को, यानी तो मर जाएंगे हम।
एमएलए कौसर मोहिद्दीन साहब कने गए, कारपोरेटर मित्रा कृष्णा के पास भी गए। उन्होंने आके परसों रात में यहाँ रिबन काट के गए, काम कर लो बोल के 3 दिन पहले। एक दिन काम करे, दूसरा दिन पुलिस वाले मार के भगा दिया हमारे को। अब आज संडे है, आज बहुत बड़ा काम कारोबार पेतरामास के दिन है। ये अब तक कुछ भी नोटा कमाएंगे, दवा दारू को पैसे नहीं है, हॉस्पिटल गए तो कोरोना बोल के रिपोर्ट आ रहा, आईबत को मर जा रहे लोग। अब तक 12-15 लोग मर गए हमारा कारोबार यहाँ पर मंडी को खुल जाना, ये यहाँ पर कटो चालू हो जाना, हम यहाँ पर खुद धंधा कर लेना। ये जाति पेशा है, इसके अलावा कोई धंधा कारोबार कोई नौकरियाँ नहीं है हमारे को हमारा पेशा दे दो बस है। हम यही चाहते हुए हम आपको हमारे ये मीडिया को आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिले रंगारेड्डी में फार्मासिटी के क़याम के लिए गरीब और दलित तबकात के राजियात के जबरन हुसूल के खिलाफ ताड़पत्री मौजे इब्राहिम पटन के कई बीजेपी कारकुनों ने धरना दिया और उनके पास मुतालबा किया कि वह जबरन अराजियात के उसूल के बजाय मालिकीन को उसके वाजबी कीमत अदा करे और जो अराजी देने के लिए तैयार नहीं है उन पर कोई दबाव न डाला जाए। उन्होंने कहा कि माजी में जहां कहीं भी हुकूमत ने खानगी कंपनियों के लिए अराजी हासिल की, उन्हें उसका वाजबी मुआवजा और रोजगार की फराहमी का वादा किया, मगर उस पर अब तक अमल नहीं किया गया। बीजेपी जिला रंगारेड्डी के सदर बी नरसिंह रेड्डी ने इस धरना की क़यादत की। దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఫార్మసిటీ దీని ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి సస్యశ్యామమైనటువంటి కాలుష్యం లేనటువంటి ప్రాంతాన్ని ఈరోజు ఫార్మసిటీ తీసుకొచ్చి కాలుష్యం చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఒకటే ఈ ఫార్మసిటీ వల్ల మాకెవరికి కూడా ఉపయోగం లేనటువంటి ఫార్మసిటీ అక్కడ లేదని చెప్పి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఇక్కడ ప్రజల తరఫున మేము చెప్తా ఉన్నాం. కంపెన్సేషన్ ఈరోజు ఏదో ఇస్తామని చెప్పి ఇక్కడ రైతులను భయపడించి ఆర్డీఓ ఆఫీస్ పిలిపించుకొని వాళ్ళను ఏ విధంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి మీకు ఇది చేస్తాం అని చెప్పి ఈరోజు రైతులను భయంతో ఈరోజు తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఒకటే ఏదైనా కానీ రైతులకు ఈ హక్కు ఉన్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే 2013 చట్టం తెచ్చిందో రైతుల సమ్మతితోటే భూమి తీసుకోవాలనేటటువంటి ఏదైతే చట్టం ఉందో ఆ చట్టాన్ని నీరుగారుస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశ పాలనను మేము పూర్తిగా ఎదిరిస్తున్నాం. ఈ ఫార్మాసిటీ బదులు వేరే ఇండస్ట్రీ తీసుకురాడు. రైతులకు ఏ విధంగా న్యాయం? 16 లక్షలకు ఈరోజు ఎక్కడన్నా భూములు దొరుకుతున్నాయా? 16 లక్షలకు ఎక్కడన్నా భూములు దొరుకుతున్నాయా? ఎక్కడ కూడా దొరుకుతలేవు. ఈరోజు 16 లక్షలు ఇచ్చి రైతులను ఏం చేయమంటావు? వాళ్ళని అడక తినాలా ఈరోజు రైతుల పరిస్థితి. हैदराबाद के मशहूर अंग्रेजी अखबार दक्कन क्रॉनिकल के सैकड़ों मुलाजिमीन को एक तवील अरसे से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। इससे मुतालिक शिकायत पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मामला दर्ज किया है। सदनशीन काउंसिल जस्टिस C.K. प्रसाद ने बताया कि दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड कोविड-19 की वबा के आगाज से अब तक अपने सहाफ़ी और गैर सहाफ़ी मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा नहीं किया है। सीनियर TRS लीडर और रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मोहम्मद वहीद अहमद ने रियासती सेक्रेटरीट की नई इमारत में 2 मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के अमीन है और वे इसके फरोग के लिए हमेशा कई इकदाम करते रहे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट में एक मंदिर के साथ साथ एक चर्च भी तामीर करने का ऐलान किया गया है, जिससे जाहिर है कि हमारे चीफ मिनिस्टर आवाम के तमाम मज़ाहिब को एकसा मानते हैं और इनका एहतराम करते हैं। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली T. जयप्रकाश रेड्डी ने ऐलान किया कि वो कल से शुरू होने वाले असम्बली के इजलास में अवामी मसाइल को बड़ी शद्दोमत के साथ उठाएंगे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि उनके हल्के इंतखाब के कई मसाइल हल तलब हैं। खासतौर पर पानी की किल्लत का मामला संगीन होता जा रहा है। मांजरा स्टिंगूर से संगारेड्डी को जो पानी सरबराह किया जा रहा था उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गारेड्डी ने कहा कि वो हुकूमत की तवज्जो उसके किए गए वादों की तरफ करवाएंगे। संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज का क़याम भी एक वादा था जो अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 57 बरस की जायद उम्र के लोगों को दिए जाने वाले माहाना 3000 रुपए के वजीफे को जल्द से जल्द शुरू करें। बात ये है आपको फौरन हम मेडिकल कॉलेज सैंक्शन दे देंगे बोल के बात दी है, उन जबान तो दे दी है वो असेंबली में। मैं KCR साहब से कल असेंबली में क्या पूछना चाह रहा हूँ, KCR साहब अगर आप मेडिकल का बात दिए है, जब तक हमको वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो जो डेवलपमेंट करना है, जैसा आप सिद्दीपेट मेडिकल के सैंक्शन के पहले जो 1000 करोड़ सैंक्शन करके बेड्स बनाने का, उसके लिए एक और एक बिल्डिंग्स बनाने का रहता, वो सब होना पड़ता।
यहाँ भी अब 1000 करोड़ सैंक्शन करके इधर मेडिकल कॉलेज के लिए जो काम करने का है वो करो बोल के हम कल मैं केसीआर साहब से असेंबली में पूछना चाह रहा हूँ। सबसे अभी दो चीज़ क्या है, या संगारेड्डी या स्टेट में जो 57 एज वाले हैं 3016 रुपये वो लोगों को पेंशन देंगे। घर में 57 एज वाले जितने भी हैं वो लोगों को स्टेट में सबको हम पेंशन 3016 रुपये देंगे बोल के वादा किया है। इसीलिए भी मैं वो पब्लिक के लिए मैं कल पूछना चाह रहा हूँ। बच्चे जो पढ़े हैं वो बच्चे पढ़ के आज तक वो लोगों का जॉब्स नहीं है, वो लोगों को केसीआर साहब निरुद्योग वृत्ति देते बोले, वो भी 3016 रुपये। दिसंबर है तो 2 साल होता, हमारा संगारेड्डी पे है, स्टेट में भी है, वादा किया है। इसीलिए वो निरुद्योग वृत्ति को भी आप ये असेंबली के होने से पहले करो बोल के 40,000 प्लाट है। मेडिकल कॉलेज संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए और एक फंड्स सेपरेट हेडक्वार्टर के लिए सैंक्शन करो। जो 57 एज वाले पेंशन दो, जो निरुद्योग वृत्ति और सिंगूर मंजीरा पाने, ये 6 ले मैं कल से असेंबली में मेरा पूछना शुरू करता हूँ, मेरा आवाज़ सुनाता हूँ। और केसीआर साहब अगर हमारा आवाज़ पे रिस्पॉन्ड होके अगर 15 दिन में हमारा को या जो पूछे हैं वो सैंक्शन जीवो निकाल के वादा करके जीवो निकाले तो हम खुशी करेंगे। हम केसीआर साहब को भी हम थैंक्स बोलेंगे। अगर केसीआर साहब असेंबली जो 20 दिन चल रहा 15 दिन में हमारा सवाल को जवाब अगर गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुआ तो हम 15 दिन के बाद भूख हड़ताल बैठेंगे। 5 दिन या 6 दिन असेंबली, 5 दिन 6 दिन जितने दिन रहता बाकी का उस दिन मैं ये 6 के लिए मैं भूख हड़ताल बैठूंगा। मैं ये मीडिया के सामने गवर्नमेंट को बोल। हैदर शाह कोट सन सिटी में एक खातून ने अपने शौहर का बेईमान अंदाज में कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि विशाल और उसकी बीवी के माबैन एक अरसे से झगड़ा चल रहा था। कल रात बीवी ने अपने शौहर पर चाकू से हमला कर दिया। विशाल दवाखाना ले जाने के रास्ते में फौत हो गया। पुलिस राजेंद्र नगर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। एक कमसीन लड़की को मुसलसिल 2 साल से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एक 26 साल शख्स अरबा साबरी को कंचनबाग पुलिस ने पॉस्को कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वो लड़की और उसके खानदान वालों को मामला दबाने पर जोर दे रहा था और धमकियां भी दे रहा था। समाजी जहदकार और मशहूर वकील जया विंदियाला, लड़की के वालिद सैयद सईद अहमद और दूसरों ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि अरबा साबरी की धमकियों की वजह से वो बाबानगर से अपना घर खाली करके पहाड़ी शरीफ को मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए थे। सईद अहमद है साहब, मैं एक परेशानी में आया हुआ, मेरी बच्ची का रेप हो गया और 4, 5, 6 जने मिलकर रेप करके 4, 5 जगह लिया के बच्ची को मेरे ख़राब करके कंप्लेंट दिए तो कंप्लेंट नहीं ले रहे साहब। ले लिए तो कंप्लेंट एक आदमी के नाम पे एफआईआर करके 15 दिन में जेल से वो आदमी बाहर आके हमारे पास बाबानगर से वो लीडर लोग जब्बार, सत्तार, वो वहाब, ये जितने लीडर लोग हैं ये लोग पूरा हमको टॉर्चर कर रहे हैं साहब। घर खाली करा दिए, अब गली गली हो गए। हम पहाड़ी शरीफ में एक जगह रह रहे थे जाके, वहाँ पे भी आके लोग बच्चियों को बोल रहे तुम्हारा रेप कर देते, तुमको वो जो मकान में वो मकान वाले को आके बोल रहे पहाड़ी शरीफ में कल तक खाली करा दो घर। कहीं जीने नहीं दे रहे साहब। हम लोग अब 7 बच्ची है, मेरे को 3 बच्ची का शादी करा, अभी 4 मेरे पास है। वो बच्चियों की तरफ से मैं इधर उधर फिर रहा हूँ साहब, कहीं रहने नहीं दे रहे। और मेरा काम जो है मैं दुआ का काम करता हूँ साहब। मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हो रही साहब, और मेरे साथ में जो ये हो रहा है साहब, ये सब लीडर लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और 5 लाख 10 लाख ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। और मेरे जो लीडर लोग जो है बोले हमको उनको जीने नहीं देंगे, कहीं भी रह सकते क्या तुम देख लो, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करे तक के ये कर लेना आपका बहुत ज़रूरी है। और आप ये कर लिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे के से आपका बहुत ख़राबा करेंगे, आपको कहीं जीने नहीं देंगे बोल के डरा रहे साहब, हमको धमकी डाल रहे हैं। और मेरे बच्चियों को कुछ भी हो जाएगा बोल के कुफल डाल के घर में रह रहा हूँ साहब। मैं पहाड़ी शरीफ में जाके छुप के बाबानगर से हमारे को अटैक कर रहे हैं साहब। एक साले को मार दिए और फिर अब मेरे बच्चों के पीछे लगे हुए। मेरा बच्चा भी एक छोटा है, वो भी जाते आते रहता है, उसको भी रोक रहे, पूछ रहे। अब मेरी बच्ची ऊपर दरगाह में गई तो वो जो जेल से छूट के आया अरबाज साबरी, वो मेरी बच्ची को ठहरा करके बोल रहा है कि अब देखो क्या कर लिए तुम लोग का, कंप्लेंट करे तो क्या हुआ, मैं तो छूट गया ना 15 दिन में, तुम्हारा भी रेप करा तो 1 महीने में छूटता, तुम बोलो कितना होना पैसे बोल के ऐसा पूछ रहा साहब। अब हमारा क्या होगा साहब, आप मदद करेंगे सरकार तो हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदा, नहीं तो हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है साहब। घर बार सब जुड़ गया साहब, हमारे को कहीं रहने नहीं दे रहे, सामान बेच दिया साहब। ये फिर नहीं
कोई भी पूछने नहीं। कंचननाथ PS को गए तो वहाँ साहब बोल रहे हम सब कंप्लेंट लिख दिए, जेल को भिजा दिया, वो कर दिया। बोला साहब जो घरों में लेके गया था, जहाँ जहाँ रेप करा, वो घर वालों को रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सब है, वो बता रहा तो भी सुन रहे नहीं साहब। कंप्लेंट जो बच्चे लिखा रही वो लिख रहे नहीं, तेलुगु में अपने हिसाब से लिख रहे, हमको तेलुगु आता नहीं साहब, उर्दू आता। अब साइन कर दी बच्ची, उसके बाद जब पढ़ाए हम तो उसमें कुछ भी नहीं था साहब। ऐसा ये एक्शन लेके जब बोले हमको टॉर्चर कर रहे हैं, घर खाली करो, वहाँ से हकाल दे रहे, यहाँ से हकाल दे रहे, हमारे को मारने के लिए पीछे लगे हैं साहब। तो अब हमारे को न्याय होना, बच्ची के साथ में इंसाफ होना सका, और हम कुछ नहीं चाहते, हमको पैसा वैसा नहीं होना, बच्ची की इज्जत चले गई साहब, बच्ची बदनाम हो गई। बच्ची के साथ में इतना बड़ा रेप करके वो खुलेआम फिर के हमको डरा रहे हैं साहब, पूरे लीडरों को लाके। ये जब्बार लीडर, सत्तार लीडर और अमर मामू और ऐसे कई लीडर है वो जो बाबा नगर के, हमको आके रात भर डराए और घर में मीटिंग करे, बोले आप कल केस वापस ले लो, कंप्लेंट नहीं करना। सर्कल साहब से हम बात कर दिए तो रेड्डी साहब सर्कल साहब बोले आप वो मामू के पास में जाओ, आप उनको बुला रहे उनके पास में जाओ, बात कर लो, बात करना चाह रहे। तो मैं बोला साहब क्या बात करेंगे, बच्ची का वो हुआ है ना, अभी बच्ची तो कुछ भी मैनर है ना, बच्ची क्या बोल सकते हैं, हम तो बड़े हैं ना, हम करें कंप्लेंट लो आप साहब। बोले तो जब कंप्लेंट लिख लिए साहब, एक आदमी के नाम से कंप्लेंट लिखिए, 6 आदमी का नाम बोले, उनका नाम नहीं लेके उनको उठा के भी नहीं लाए, उनसे कुछ पूछे भी नहीं। वो लोग ही है मेन, तो साहब उनके घर में ले आके जो करने लगा, दरवाज़ा बंद कर दिया, मेरी बच्ची को अंदर करके माजा का बाटल लाने जा रहा हूँ, बोले वो माजा का बाटल लाने जाके जब तक बच्ची का रेप कर दिया साहब। मलकपेट में रियाज बोल के बच्चा है उसका दोस्त, उसके घर पे लाया उसको, वो रियाज फ़ोन करा रिकॉर्डिंग में, मैं तो अच्छा छोड़ा ना तुमको। वही रेप करने के बाद में वो अरबाज साबरी रियाज के हाथ से भिजाया, गाड़ी पे बिठा के बच्ची को छोड़ दो बोल के, वो बाबा नगर में लाके छोड़ा साहब। उसके बाद हमको जब मालूम हुआ तो ये सब सामने आया, हमको इसका इल्म नहीं था, नहीं तो हम बहुत पहले आप बच्ची को वो करते थे। बच्ची मैनर है साहब, ट्यूशन के लिए जाती थी पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल के, वहाँ से बच्ची को ऐसा ख़राब कर दिया साहब। बाबा नगर में उसका ऑफिस है, कहते कहा कि वो ऑफिस में बच्ची सब बताती हूँ, बोली बच्ची को सब मालूम है जगह जहाँ जा लेगा। आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट सुनो साहब, और मैं बहुत परेशान गरीब आदमी हूँ, मेरे पास करने वाला कोई भी नहीं है, मैं कमाना तो खाना है, इतने बच्चों का मैं वो हो जाएगा साहब। मैं तो अब कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है, और मैं जो भी को बोल रहा हूँ आपके मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है कि आप मेरी बच्ची के साथ न्याय कीजिए और मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाइए और उसकी बेल कैंसिलेशन कराइए, और जो आके हमको टॉर्चर कर रहे हैं लीडर लोग, इनके ऊपर पाबंदी लगाइए, और हमारे जान को धोखा हो गया है। अब पहाड़ी शरीफ में भी रहने नहीं दे रहे हैं हमारे को, वहाँ भी वो मकानदार को आगे बोल रहे हैं कल तक खाली करो। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हमारे लिए कुछ ना कुछ आप इंतजाम कीजिए और इस पर एक्शन लीजिए सर। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।